Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 13 मई दोपहर 12:53 का वक्त भारतीय सेना की पब्लिक इंफॉर्मेशन विंग यानी ADGPI अचानक सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करती है और इस एक पोस्ट से पूरी घाटी में सन्नाटा पसर जाता है। आतंकवादी दहशत में आ जाते हैं। पोस्ट में लिखा होता है ऑपरेशन केलर। शब्द कम थे लेकिन असर इतना गहरा कि श्रीनगर से दिल्ली तक खुफिया हलकों में हड़कंप मच गया। किसका नाम है ये केलर? क्या ये कोई नया कोड वर्ड है, कोई दुश्मन का नाम है या फिर एक और सर्जिकल मिस्ट्री है? दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक गांव से, शोकल केलर, जो कश्मीर के सबसे संवेदनशील जिलों में से एक है। शोपिया के अंदर बसा है, एक ऐसा इलाका जो श्रीनगर से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता जंगलों, घाटियों और सन्नाटों से होकर गुजरता है। ये कोई आम गांव नहीं, ये वही इलाका है जिसे सुरक्षा एजेंसियां टेररिस्ट ट्रांजिट कॉरिडोर कहती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहां ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ हफ्तों से खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि सुखरू फॉरेस्ट जो शोकल केलर के पास है, वहां लश्कर ए तैयबा के आतंकी छिपे हुए हैं। एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन की तैयारी कई दिनों से चल रही थी और फिर 13 मई को भारतीय सेना ने गोलियों के साथ जवाब देना शुरू किया। अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, लेकिन सवाल ये नहीं कि कितने मारे गए, सवाल ये है कि ये आतंकी यहां आए कैसे? क्या सेना को स्थानीय स्तर पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ऑपरेशन केलर क्या किसी बड़े मिशन का हिस्सा है? इस ऑपरेशन का नाम भी अपने आप में रहस्य है। केलर, ये नाम शोपिया के उस ब्लॉक से लिया गया है जो आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन चुका है। जंगल इतने घने कि कहते हैं कि 100 मीटर दूर खड़ा दुश्मन भी दिखाई नहीं देता। आसपास की वादियां खूबसूरत जरूर हैं, लेकिन इन्हीं खूबसूरत दरख्तों के पीछे छिपे हैं वो चेहरे जो आतंक की साजिशों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। पूंछ से घुसपैठ, मुगल रोड से शोपिया में एंट्री और फिर जंगलों में हाइड आउट, यही आतंक का ब्लूप्रिंट है और इसी को मिटाने के लिए अब सेना का ऑपरेशन बिना थमे बिना रुके जारी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कनेक्शन इसका ऑपरेशन सिंदूर से है या नहीं? क्या ऑपरेशन केलर एक ट्रैप है? क्या सेना ने इस बार कोई बड़ा टारगेट सेट किया है? इन सारे सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन एक बात साफ है, अब ये सिर्फ जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश नहीं है, ये उस सिस्टम को खत्म करने की जंग है जो सीमा पार से चलती सांसों को निशाने पर रखती हैं। आगे बढ़ते हैं इस ऑपरेशन के अंदर की तह तक जाने के लिए और हर एक बात समझते हैं कि क्यों शोपिया को केलर भारत के लिए बन गया आतंक का नया कोड और क्यों ये ऑपरेशन भारत की सुरक्षा नीति में न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है। कहानी अभी बाकी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आपको आतंकवाद और सीमा पार से आने वाले आतंकियों की वो सच्चाई पता चलेगी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 13 मई की दोपहर थी, ठीक 12:53 पर भारतीय सेना ने एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। पोस्ट में लिखा गया कि शोपिया के गांव शोकल केलर में कुछ आतंकियों की हलचल देखी गई है। इसके बाद सेना ने बिना वक्त गवाए वहां ऑपरेशन केलर शुरू कर दिया। अब नाम पर मत जाइए, ये केलर कोई फिल्मी खलनायक नहीं बल्कि उस गांव का नाम है जहां ये सारा एक्शन चल रहा है, यानी नाम रखा गया उसी जगह के नाम पर। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। शोपिया जो श्रीनगर से महज 47 किलोमीटर दूर है, आमतौर पर अपने सेब के बागानों के लिए वो जाना जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन इसी खूबसूरती के आसपास, इसी जगह के आसपास का इलाका, खासकर सुखरू फॉरेस्ट, बहुत घना और रहस्यमयी है। घना जंगल, ऊंची नीची जमीन और हर तरफ फैला सन्नाटा। बस ऐसा समझिए जैसे कोई फिल्म की सेटिंग हो जहां दुश्मन छिपा बैठा हो। अब सवाल उठता है कि आखिर ये जगह आतंकियों को इतनी पसंद क्यों है? दरअसल शोपिया के पास ही पीर पंजल की पहाड़ियां हैं।
ये पहाड़ियाँ पाकिस्तान से आती हैं और यहाँ तक फैली हैं, और ये इलाका इतना मुश्किल है कि कोई भी बड़ी बड़ी निगरानी सिस्टम भी इन्हें पूरी तरह कवर नहीं कर पाती। 400 किलोमीटर की सीमा हर साल बर्फबारी और तूफानों की वजह से टूट फूट जाती है। जब तक सेना फिर से इसे ठीक करती है, उतने में आतंकवादी चुपचाप अंदर घुस जाते हैं और फिर घने जंगलों में गुम हो जाते हैं। अब सोचिए, कोई बाहर से आया आतंकी जंगल में पहुंच गया, पर वो खाएगा क्या, छिपेगा कहाँ? जहां आता है लोकल सपोर्ट का खेल शुरू होता है। अब यहाँ से कुछ लोग जो अलगाववादी सोच रखते हैं वो इन आतंकियों को छिपने के लिए जगह दे देते हैं, कभी घर में, कभी बाग में, कभी किसी सुनसान मकान में। शोपिया के कुछ नौजवान भी बहक कर आतंकवाद की राह पर चल पड़े हैं। हालांकि यहाँ सभी लोग ऐसे हैं नहीं। जैसे निर्दलीय विधायक शब्बीर कुल्ले की जीत दिखाती है कि शोपिया में देशभक्त लोग भी मौजूद हैं, जो भारत को अपना घर, अपना वतन मानते हैं, जो दिल से भारत से प्यार करते हैं, जो तुरंत पुलिस और सेना को खबर दे देते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ दिखे। अब तक इस ऑपरेशन में लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी जारी है। सेना हर झाड़ी, हर पत्थर, हर पेड़ के पीछे छिपे खतरे को खंगाल रही है। इस ऑपरेशन का लिंक ऑपरेशन सिंदूर से नहीं है, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, आतंकवाद और आतंकियों को खत्म करना। फर्क बस इतना है कि ऑपरेशन सिंदूर एक स्ट्राइक था, वहीं ऑपरेशन केलर जंगल में छुपे आतंकियों को चुन चुनकर खत्म कर रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसे ऑपरेशन अब रूटीन बनेंगे? तो यकीन मानिए बिल्कुल बनेंगे। अब सरकार और सेना की रणनीति साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है, यानी अब आतंकियों के लिए भारत की धरती कोई पनाहगाह नहीं रहेगी। सेना और सरकार अब आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के मूड में है, चाहे सीमा पार जाकर कार्रवाई करनी पड़े या फिर अपने ही देश के जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर इन लोगों का सफाया करना पड़े। ऑपरेशन केलर कोई आम कार्रवाई नहीं है, ये उस लंबे संघर्ष की एक और कड़ी है जो भारत सालों से आतंक के खिलाफ लड़ रहा है। और एक बात साफ है, वो ये कि अब आतंकियों की रातें लंबी और डरावनी होंगी, क्योंकि जंगल में भी अब केलर जैसा ऑपरेशन उनका पीछा कर रहा है। इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।